हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है। हमें यहाँ पे 54, 556 550 के आसपास एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे जाकर जैसे ऊपर चलना शुरू करेगा यहाँ पे एंट्री करेंगे और 54,000 के लेवल को अपना हम टारगेट बनाएंगे। ऐसा ही ओपनिंग सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट मोमेंटम को देख लेंगे। ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन देकर, हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम देकर ऐसे कुछ गिरावट वगैरह करने वाला है, उसी को हमें मार्केट के अंदर कैप्चर करना है। कुछ अलग मोमेंटम होता है, यानी कि डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम निकल जाता है, डायरेक्टली नेगेटिव मोमेंटम निकल जाता है, उसमें हमारे लिए एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ऊपर चला जाता है फिर तो डायरेक्शन ही कुछ अलग हो सकता है। नीचे आएगा तो मार्केट के अंदर काम तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने के बाद देखेंगे वो कहाँ पे रुकेगा, राउंड नंबर के आसपास रुकेगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास रुकेगा, लोअर पॉइंट के आसपास रुकेगा, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो अभी वेट करते हैं, फर्स्ट मोमेंटम देखेंगे। ओवरऑल अपना मार्केट के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे चलकर ऊपर जाकर अगर डाउन साइड का मोमेंटम करे वो हमारे लिए बेटर हो सकता है। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ओपनिंग है। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा हमें पहले ही मार्केट के अंदर एंट्री लेना होगा। वैसे तो मार्केट के अंदर हम चाहते हैं थोड़ा बहुत मार्केट और ऊपर चला जाए, लेकिन जिस प्रकार का मार्केट में यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, यहीं कहीं से मार्केट घूम सकता है। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हम पुट साइड का अपना ट्रेड बनाने वाले हैं। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बना हुआ है, ये जल्दी निकलने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी। बैंक निफ्टी भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर ये थोड़ा रेड टू ग्रीन कैंडल बना के चलता तो हो सकता था ब्रेकआउट वगैरह निकाल देता, लेकिन क्विकली रिट्रेसमेंट करे तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 2-4 ग्रीन कैंडल और बनाएगा, उसके बाद ये गिरना शुरू कर देगा। तो उससे पहले अपना हम एंट्री बनाना शुरू कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले 1170 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 860 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1430 क्वांटिटी। तो अभी देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार की सिचुएशन है, ओवरऑल हम यहाँ पे 54,000 के लेवल को टारगेट अपना बना सकते हैं, लेकिन अगर तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम होता है तो मे बी हमें उससे पहले अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करने का मौका मिल जाए। दूसरी बात, अगर बाई चांस ज़्यादा ऊपर मार्केट जाता है तो फिर हम एसएल अपना लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। तो देखिए सिचुएशन क्या होती है, कोई भी आप ट्रेड बनाते हो तो जरूरी नहीं कि आज आपका प्रॉफिट बने। आज अगर आप मार्केट में अपनी ट्रेड के पीछे जाओगे तो क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, या फिर बैठे रह सकते हो। इनसे होना कुछ नहीं, मार्केट आपका माइंडसेट खराब कर सकता है। तो अगर लॉस की तरफ आपको लेके जाए तो वहां पे आपको ट्रेड कट करना होगा। अदरवाइज जहां पे आपको प्रॉफिट नजर आ जाए, जैसे अभी अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है, अगर ये बढ़ता बढ़ता टारगेट की तरफ निकल जाता है तो वहां पे हम कुछ कर पाएंगे। लॉस की तरफ अगर लेकर चला जाता है, वहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मैं अपना लॉस बचा लेता हूं। वहां पे कुछ बचना है नहीं। काम सारा जो होता है वो प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट में आप जो कुछ करना चाहोगे उसका कुछ रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। लॉस में अगर आप जाकर कुछ दिमाग लगाना शुरू करोगे, होना कुछ नहीं, वो आपको परेशानी में ज्यादा डालेगा। तो कोशिश करें लॉस वाले ट्रेड को मैनेज करने से अच्छा है प्रॉफिट वाली ट्रेड को मैनेज कर पाए। लॉस तो देखिए मार्केट के अंदर हो जाता है, और जब हो जाए तो उसको मान के कि ठीक है हो गया, निकल भी जाना चाहिए। प्रॉफिट में कोशिश करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या वेट कर सकता हूँ, प्रॉफिट को बड़ा कर सकता हूँ, टारगेट को बड़ा कर सकता हूँ, या फिर इस प्रॉफिट को यूज करते हुए क्या मैं दूसरा ट्रेड बनाऊंगा या फिर नहीं बनाऊंगा। इस तरीके से चलिए। लॉस अगर हो गया तो फिर सेकंड ट्रेड का भी मत सोचना चाहिए कि लॉस हो गया चलो मैं एक ट्रेड और कर लेता हूँ उस लॉस को कवर करने के लिए। वो चीजें भी आपको ऐड नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल मैनेज करके चलोगे ना कि प्रॉफिट में मुझे करना है कुछ, लॉस में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा मार्केट को, लॉस हो गया मैं निकल जाऊंगा मार्केट के अंदर, तो उससे क्या हुआ, एक डिसिप्लिन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ
मेरी अच्छी ट्रेड होगी, उसमें मैं मेरा अपना माइंडसेट लगाऊंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा मुझे क्या करना है। लॉस वाली ट्रेड तो पहले आपके हाथ से निकल चुकी है, उसमें आप क्या करोगे। अभी जैसे देखिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये हमारे लिए कुछ बनाएगा ये ट्रेड। लेकिन जो ट्रेड पहले लॉस की तरफ निकल जाता है तो उसमें हम क्या करते। तो अभी देखिए मार्केट के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने सेलिंग वगैरह किया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एंट्री और भी ऊपर करना चाहते थे, लेकिन सेलिंग आने के बाद जब रिकवरी हो रहा है तो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल ना बनाकर कभी रेड बन गया, कभी ग्रीन बन गया, तो थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ता है कि और ये लालच देगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है तो इतना ये काम करना चाहिए और इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखिए कन्फर्म कुछ नहीं होता, चांस सभी चीज के हमें लेने पड़ते हैं। तो जिस प्रकार का सिचुएशन था कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल है तो बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे में ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए। ऐसा हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था कि यहाँ पे मोमेंटम काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है। पहली बात हम करते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए जिस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है, काफी अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, तो ऊपर के सेलर को तो अपना हम टारगेट बना नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए हो, जिस प्रकार का आपको मोमेंटम नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए काफी क्विकली फास्ट मोमेंटम दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग अपना सेलिंग में एंट्री वगैरह बना नहीं पाए होंगे, तो ऐसे में इन सेलर को भी हमें अपना टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम सेलर को अपना टारगेट बना नहीं सकते तो मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, इसी सेलिंग को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। ये काम दो जगह होता है, जब या तो सेलर के एसएल आसपास ना हो या फिर रिट्रेसमेंट करके सेलर को निकाल दे, तब भी हम ऐसे ही मार्केट के अंदर चार्ट को कंटिन्यू फॉलो करते हैं। उसी प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी। ओवरऑल हमें एंट्री वगैरह करने का ठीक ठाक जगह पे मौका मिल रहा था, डायरेक्टली कोई पॉजिटिव मोमेंटम हो नहीं रहा था। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग ऐसा हो जाता है, चार्ट भी ऐसा होता है, लेकिन सीधा ही मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है, तो उसका हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था, कंटिन्यू सेलिंग है तो ऊपर के सेलर को टारगेट बनाया नहीं जा सकता, ओवरऑल हमें यहाँ पे सेलिंग वगैरह मिल सकता है। इसी तरीके से हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, तो इनको हम अपना टारगेट नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए ज्यादा लोग अपना सेलिंग में एंट्री बना नहीं पाएंगे, ऐसे में इसी चार्ट को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब कोई रिट्रेसमेंट देकर मार्केट क्या कर देता है, सेलर को भगा देता है, उस केस में भी लगभग हम इसी तरीके से कंटिन्यू चार्ट को फॉलो कर लेते हैं। अदरवाइज अगर सेलर के एसएल आसपास होते हैं फिर हमें अपोजिट प्लान बनाना पड़ता है, फिर उन सेलर को टारगेट बनाना पड़ता है, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे नजर आ नहीं रहा था। अभी भी देखिए मार्केट के अंदर अचानक से अगर ऊपर वगैरह भाग जाता, तेजी से ऊपर भागना शुरू कर देता या फिर गैप वगैरह बड़ा होता, तो उसमें हम ऐसा रिस्क मार्केट के अंदर नहीं लेते। तो अभी देखिए मार्केट के अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है, थोड़ा और वेट यहाँ पे हम करने वाले। ओवरऑल अपना यहाँ पे अच्छा टारगेट नजर आ रहा है, उसके बाद एग्जिट वगैरह प्लान हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट कम करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी तक ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के साथ ही हमने एंट्री वगैरह बनाया था, इतना परेशानी नहीं हो रहा है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा परेशान हमें करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ओवरऑल हम प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन एक ट्रेडर के अंदर हमेशा डर बना रहता है प्रॉफिट से लॉस में जाने का। ठीक है, चाहे हम कितना भी अच्छा काम कर ले ट्रेड में, लेकिन ये डर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे नहीं कि कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल तो करके चल ही रहे हैं, लेकिन हाँ अपना जो एक रहता है कि ट्रेड सही जा रहा था फिर घूमना शुरू कर देता है, तो वो चीजें दिमाग के अंदर हमेशा रहती है, चाहे आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग के अंदर कर लेना। तो अभी देखिए दोबारा से प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी लग रही है, ग्रीन हरा हरा नजर आ रहा है तो अच्छा लगता है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, मार्केट के अंदर चलने देते हैं, प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो जाता है। जिस प्रकार का हम टारगेट यहाँ पे मान के चले, अगर वैसा ही टारगेट हमें मिल जाता है बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट, थोड़ा मार्केट के अंदर पॉजिटिव कैंडल, थोड़े अपोजिट कैंडल, ऐसे कुछ मार्केट बनाने की कोशिश करा है, इस वजह से हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है। खैर अभी हम वेट करते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, तेजी से और क्विकली मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल गया। वैसे तो टारगेट देखिए 54,000 के लेवल को बनाया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट अपना बन चुका है, तो और ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि मुझे ये भी मोमेंटम मिल जाए, वो भी मोमेंटम मिल जाए, इतना मार्केट में कैप्चर कर लेता हूँ, फिर ज़्यादा कुछ होता नहीं। एक लिमिट तक लालच अच्छा होता है, टारगेट को कोशिश करो कि ओवर अचीव करके ही आप निकलो। जब आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू करे तो वहाँ पे आपको वेट करना आना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो भी हदें पार नहीं करनी चाहिए। जो आपको पता होती है कि मार्केट ऐसे नहीं कि कंटिन्यू निकल ही जाएगा, कभी कभी घूम भी जाता है। जैसे हमें शुरुआत में ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ गया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ, फिर जाकर नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट ने देना शुरू किया। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर चलता है। तो इसी तरीके से हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा था, उसी तरीके से हमने निफ्टी वगैरह को अंदर देखा था कि मार्केट के अंदर काफी अच्छा सेलिंग हो चुका है। तो ऐसे में ऊपर के सेलर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। यहाँ पे काफी क्विकली मोमेंटम मार्केट ने दिया है, तो ज्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह में एंट्री नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए हमने एनालिसिस वगैरह में प्लान बना लिया था कि कंटिन्यू इसी चार्ट को फॉलो किया जाता है। ऐसा ही काम कब किया जाता है, जब हमें मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट मिल जाता है, आसपास के शेयर को भगाने के बाद मोमेंटम करता है, तब भी हम कंटिन्यू चार्ट को फॉलो करते हैं। अदरवाइज जो भी एसएल वगैरह अवेलेबल होते हैं उनको अपना टारगेट हम बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमने प्लान बना रखा था, ठीक ठाक हमें एंट्री वगैरह करने का मौका मिल गया। ओवरऑल सेलिंग मिलने के बाद मार्केट के अंदर एक काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकले हैं। तो देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, ट्रेड वही अच्छा होता है, वही हैंडल करने में अच्छा लगता है, उसी में आप काम कर सकते हो जिसमें प्रॉफिट चले। अगर ये ट्रेड लॉस की तरफ चला जाता तो फिर हमें लिमिट के अकॉर्डिंग निकलना होता, वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो जाए वहां पे आप थोड़ा सोचो कि आप क्या इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मार्केट के अंदर कोशिश करके ट्राई करके उसमें प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉस वाले में दिमाग ज्यादा चलाना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।